हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के पद के, यानी कि काव्य, पद बोलिए या काव्य बोलिए, हिंदी काव्य के पहले चैप्टर के बारे में, जो कि हमारा क्या है, जो कि हमारा पद है। ठीक है, और ये लिखा गया किसके द्वारा है, तो ये सूरदास द्वारा लिखा गया है। जो हमारा पहला चैप्टर पद है, ये सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। यानी कि इसके कवि कौन है, तो सर इसके कवि सूरदास जी हैं। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर की ओर चलते हैं, पाठ की ओर चलते हैं। पाठ में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं उनको पढ़ते और ध्यान से समझते हैं। और अगर ध्यान दीजिएगा, अगर आप काव्य को अच्छे से नहीं समझते हैं तो रटने से इससे आपको कुछ होने वाला है नहीं, आप रटते रह जाएंगे, बहुत सारे काव्य आपको मिलेंगे। क्योंकि चलिए, पहला पद, पहला हमारा पाठ है काव्य का, और यहाँ से हमारा क्या होता है, स्टार्ट होता है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगुगिरी लांघे, अंधे को सब कुछ दरसाई, बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ते ही पाई। देखिए, अब सूरदास जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरि नाही। पहले तो हम क्या लिखते हैं, कुछ भी अगर हमें कोई भी काव्य को लिखना है, किसी भी काव्य का अनुवाद करना है हिंदी में, उसका हिंदी में अर्थ स्पष्ट करना है, व्याख्या करनी है, तो उससे पहले हमें क्या लिखना होता है, संदर्भ। तो सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। इसका संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत गद्यांश। देखिएगा भाई, संदर्भ आप लोग लिख लीजिएगा। संदर्भ सबके लिए सेम हो गया बस इस पाठ के। ठीक है, इस पाठ के लिए सबके लिए जितने भी आपको पैराग्राफ कराए जाएंगे, सबके लिए जो संदर्भ होगा वो सेम होगा, और वो होगा कि प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश का पद्यांश है ना, हाँ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से उद्धृत या लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये सूर सागर में संकलित है। ये कहाँ से लिया गया है, ये सूरदास जी की जो सूर सागर रचना है उसमें से लिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। यह सूर सागर में संकलित है। अगर ये नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसमें संकलित है, सूर सागर में संकलित है। अब संदर्भ के बाद दूसरा पद आता है प्रसंग। प्रसंग क्या होता है, प्रसंग को ध्यान समझिए। प्रसंग जो यही पद है, उसी को जो आप पढ़ने पर छोटा मीनिंग, जिसे हम कह सकते हैं समरी है, उसी को जो मेन पॉइंट है उसी को प्रसंग में बताना रहता है। तो प्रसंग में हम क्या लिखेंगे, प्रसंग में सर हम यहाँ सब लिख सकते हैं कि यह कवि सूरदास ईश्वर की सत्ता, सर्वमितता, ईश्वर की दयालु भावना, उनके कमल चरणों की वंदना करते हैं। ठीक है, यहाँ कवि सूरदास जी ईश्वरीय सत्ता को सर्वित मानकर, यानी कि ईश्वर को बड़ा मानकर, सब कुशल मानकर, और सर्वशक्तिमान, ईश्वर की सत्ता को सर्वशक्तिमान मानते हुए उनकी कमल चरणों की वंदना करते हैं, उनकी कमल चरणों की वंदना करते हैं। चलिए, अब थर्ड पोर्शन आता है व्याख्या। अब यहाँ पे देखेंगे, और यही सबसे अधिक नंबर का होता है। 1 नंबर आपको इस पे मिलता है, 1 नंबर इस पे मिलता है, और बाकी के नंबर इस पर मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा। चरण कमल बंदो हरि नाही, इसका अर्थ क्या होता है, मैं उस भगवान के कमल चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदो हरि नाही, तो यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस भगवान के कमल चरणों की वंदना करता हूँ, जाकी कृपा पंगुगिरी लांघे, जिसकी कृपा से लंगड़ा, पंगु मतलब क्या हो जाएगा सर जी, पंगु मतलब लंगड़ा, पंगु मतलब लंगड़ा, यहाँ पे लिख देता हूँ, लंगड़ा, पंगु मतलब लंगड़ा। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। मैं उस भगवान के कमल चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी
पहाड़ों को यानी कि पर्वत को लांघ देता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। मैं ऐसे ईश्वर की कमल चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से क्या होता है, लंगड़ा पर्वत को लांघ देता है। एक लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ देता है और अंधे को सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। बहिरे सुने गूंगे पुनि बोले, और बहरा मनुष्य सब कुछ सुनने लगता है और गूंगा मनुष्य फिर से बोलने लगता है। बहरा सब कोई सुनने लगता है, गूंगे पुनि बोले मतलब गूंगा मनुष्य पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और महादरिद्र व्यक्ति जो एकदम गरीब है, महादरिद्र व्यक्ति अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है, यानी कि वो राजा बन जाता है। वो राजा मतलब वो दरिद्र से राजा बन जाता है, वो महाराज छत्र धारण कर लेता है। सूर्यदास स्वामी करुणा में, ऐसे स्वर शक्तिमान करुणा में भगवान बार बार बंधु तेहि नाही। ऐसे सर्वशक्तिमान करुणा में भगवान के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। कहते हैं सूरदास जी कि ऐसे सर्वशक्तिमान करुणा में भगवान के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ये आपका था ये पहले का, ठीक है। ऐसे को फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। चरण कमल बंदो हरि नाही, मैं ऐसे सर्वशक्तिमान करुणा में ईश्वर के चरण कमल समान चरणों की, ठीक है, मैं उस भगवान के कमल चरणों की वंदना करता हूँ जिसकी कृपा से, जाकी कृपा लंगड़ा पर्वत लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरा सब कुछ सुनने लगता है, गूंगा मनुष्य फिर से बोलने लगता है, और रंग चले और महादरिद्र के सर पे राज छत्र आ जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा में शक्तिमान ईश्वर की चरण कमलों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए फिर अब हम आएंगे दूसरे पॉइंट पे, और दूसरे पॉइंट अच्छा, इसका काव्यगत सौंदर्य जो बच्चे लिखना अगर चाहते हैं, इसे काव्यगत सौंदर्य लिखना चाहते हैं तो इसमें भक्ति रस है, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। तो रस कौन सा है, इसमें भक्ति रस है, और इसमें भक्ति रस हो जाएगा। और अलंकार की बात करेंगे तो यहाँ पे चरण कमल के रूप में बात की जा रही है। तो चरण को यहाँ से किससे तुलना की जा रही है, कमल से। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पे, सर जी रूपक अलंकार, भक्ति रस और रूपक अलंकार। चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे पद की। तो इसमें भी जैसा कि है हमारा जो प्रसंग है, वो संदर्भ है, वो समान हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के काव्य संकलन के पद नामक पाठ से उद्गत है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। यह सूरसागर में संकलित है। अब इसको प्रसंग लिखने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। अभिगत गति कुछ कहत न आवे, अभिगत गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मिठ फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम गोचर सो जन जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगाति बिन निरालंब कित धावे, सब विधि अगम विराचीन तातय सुर सगुम पद गावे, सुर सुगुन पद गावे। तो सर संदर्भ तो वही हो जाएगा, और इसके प्रसंग में हम लोग क्या लिख देंगे, तो इसके प्रसंग में हम लोग लिख देंगे कि इस पद में सूरदास जी ने निराकार ब्रह्मा की उपासना की कठिनाई का उल्लेख करते हुए साकार ब्रह्मा की उपासना को श्रेयस्कार और व्यवहारिक माना है। इस पद में उन्होंने क्या किया है, इस पद में सूरदास जी ने निरंकार ब्रह्मा की उपासना की कठिनाई का उल्लेख करते हुए, जो निराकार ब्रह्मा हैं, जिनका कोई आकार नहीं है, उनकी उपासना में जो कठिनाई होती है उसका उल्लेख करते हुए, ठीक है, साकार ब्रह्मा की उपासना का श्रेयस्कर और व्यवहारिक माना है। अब चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं कि इसकी व्याख्या क्या होगी। तो अभिगत गति कुछ कहत न आवे, सूरदास जी कहते हैं कि निरंकार ब्रह्मा की सत्ता अज्ञात है, शब्दों में उनका वर्णन
नहीं किया जा सकता। इसलिए कहते अभिगत कति कुछ कहत ना आवे, कि जो निरंकार ब्रह्मा की सत्ता है अज्ञात है, शब्दों में उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार पहले देखिए यहाँ पे अभिगत कति कुछ कहत ना आवे, तो निरंकार ब्रह्मा की सत्ता कैसी है, अज्ञात है, शब्द में उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो गूंगा मीठा फल को रस अंतर्गत ही भावे, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस का भीतर ही भीतर आनंद लेता है, उसे व्यक्त नहीं कर सकता, उसी प्रकार, ठीक है, इनका कहना भाई है, उसी प्रकार निराकार ब्रह्मा के स्वरूप को वाणी से व्यक्त करना कठिन है। उसी प्रकार इनके वाणी से व्यक्त करना कठिन है। मन बानी को अगम गोचर सो जाने जो पावे, क्योंकि वह ब्रह्मा इंद्रियों को पहुंच से बाहर है, न उसे देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, न स्पर्श किया जा सकता है। उसकी अनुभूति केवल उसी को हो सकती है जो उसे पा चुका है। बोल रहा है ना यहाँ पे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे, तो उसकी अनुभूति केवल उसी को हो सकती है जिसने उसे पा चुका है। निराकार ब्रह्मा का न तो कोई रूप है, रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब गित धावे। कहते हैं कि निराकार ब्रह्मा का न तो कोई रूप है, न ही कोई निश्चित विशेषता है, न ही कोई रूप है, न ही कोई गुण मतलब कोई विशेषता है, और न उसकी कोई जाति है, और न उसके प्राप्त करने का कोई उपाय है। उसे प्राप्त करने का कोई उपाय भी नहीं है। ऐसी स्थिति में उसे प्राप्त करने के लिए सब विधि अगम विचार तातय सुर सुगम पद गावे, और ऐसी स्थिति में उसे प्राप्त करने के लिए बिना किसी आधार के कहाँ दौड़ा जाए। बताइए, जब उनकी जाति गुण विशेषता के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो उन्हें प्राप्त करने के लिए कहाँ दौड़ा जाए। इसलिए निरंकार ब्रह्मा को सब तरह से आगम मानकर सूर्य ने सगुण रूप की लीलाओं को अपनी लीलाओं को अपने पदों में गाया है। इसीलिए सगुण ब्रह्मा को मानकर सूर्य ने अपने पदों में गाया है। ठीक है, अब इसका कार्यगत सौंदर्य अगर लिखना चाहते हैं बच्चे, तो इसका अगर हम काव्यगत अच्छा देखिए, इसमें क्या बताया गया था कि इसमें ईश्वर जो सूरदास जी कहते हैं जो निरंकार ब्रह्मा है उनकी उपासना करना कितना मुश्किल है। न उनके गुण हैं, न जाति उनके पीछे भागे। ये ठीक उनकी उपासना करना उसी प्रकार है जैसा कि कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर और उसके रस से आनंदित होता है हृदय से, लेकिन उसे व्यक्त नहीं कर सकता। तो निरंकार ब्रह्मा की उपासना भी ठीक उसी प्रकार से है। चलिए, इसका अगर आप काव्यगत सौंदर्य लिखना चाहते हैं तो इसका काव्यगत सौंदर्य लिख लीजिएगा कि इसका भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। ठीक है, इसकी भाषा कैसी है सर, इसकी भाषा ब्रज है। और ये इसको हम रस की अगर बात करें तो इसमें फिर हम भक्ति रस ला सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पैराग्राफ हम देखेंगे। अब हम तीसरा पैराग्राफ की ओर चलेंगे और उसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। किलिकित कान्हा घुटरवनी आवत। अब देखिए, इसमें पहले हम इसके संदर्भ तो वही हो जाएगा, प्रसंग देख लेते हैं। तो पहले इसको पढ़ लेना। किलिकित कान्हा घुटुरवनी आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकिरबै धावत, कबहु निरखे हरि आपहु छाया को, करी सो पकड़न चाहत। किल की हसत राजत दय दतिया, पुनि पुनि तिहु अवगावत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राजत। करी करी प्रदित प्रतिमानि वसुधा, कमल बैठकी सजाती। बाल सदा सुख निरख जशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। आचर तरलय ढाकी, सुर के प्रभु को दुख पियावत। अब देखिए, इसका संदर्भ तो वही होगा और इसमें प्रसंग में
लेखक ने जो वर्णन किया है, तो इस प्रस्तुत कविता में बालक की सहज स्वाभाविक प्रकृतियों की सजीव वर्णन, या हम कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की, बाल कृष्ण की आंगन में घुटने के बल चल रहे हैं, उसी दृश्य का चित्रण करते हुए सूरदास जी कहते हैं। इस प्रसंग मतलब इस पद में सूरदास जी बाल श्री कृष्ण की घुटने से आंगन में चलते हुए और उनकी बाल्यकाल की स्थिति का वर्णन करते हैं। अब व्याख्या के ऊपर हम आते हैं कि किलकित कान्हा घुटुरवनी आवत, तो बालक श्री कृष्ण स्वर्ण रचित तथा मड़ियों से जड़े नंद जी के आंगन में घुटनों के बल चल रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है वो जो बाल अवस्था में नंद के आंगन में क्या कर रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत, तथा आंगन एवं मड़ियों पर, क्योंकि वो आंगन क्या है, मणि रूपी रचा हुआ है, मड़ियों से जड़े हुए नंद जी के आंगन में वो चल रहे हैं, तो वो आंगन मड़ियों से रचा हुआ है, तथा आंगन एवं मड़ियों पर पड़े हुए अपने प्रतिबिंब को मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत, बिंब मतलब होता है प्रतिबिंब, ठीक है। तो आंगन पर मड़ियों पर पड़े हुए अपने प्रतिबिंब यानी कि छाया को पकड़ने के लिए धावत यानी कि दौड़ते हैं। कबहु निरखी हरियपु छाया को करहि सो पकड़न चाहत, और कभी वे अपनी परछाई को मड़ियों पर पड़ती है, कभी वे अपनी परछाई को मड़ियों पर पड़ती है हाथ से पकड़ना चाहते हैं, कभी किलकारी भरते हैं, हंसते हैं, जिसमें उनका मुख खुल जाता है। किलकित हंसत रजत दय दतिया पुनि पुनि तिहि आवत, बता रहे ना, तो मतलब और कभी वो किलकारी भरते हैं यानी कि हंसते हैं, तो उनकी जो छोटी छोटी दांतें हैं वो बाहर पुनि पुनि तिहि आवत, वो दांतें बार बार दिखाई देती हैं, अत्यंत ही शोभा देती हैं। वो जो दांतें हैं जब वो हंसते हैं तो उनकी दांतें अत्यंत, मुख की दांतें अत्यंत शोभायान देती हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमाइक राजत, और जो परछाई में भी हंसती हुई मुद्रा में दिखाई पड़ते हैं वे बार बार उसे पकड़ने की चेष्टा करते हैं। आंगन की, अब देखिए कर कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमाइक राजते, तो आंगन की स्वर्ण भूमि और मड़ियों पर बालक श्री कृष्ण के कमलवत हाथ और पैर की छाया पड़ती है, जिसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए बाल सदा करी प्रदित प्रतिमान, ठीक है। यह उपमा एक राजत, और उनकी भूमि में पग ऐसा प्रतीत होता है कि बालदास सुख निरख जसोदा पुनि पुनि, ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है उनके बैठने के लिए। श्री कृष्ण की बाल दास सुख देख निरख जोसा पुनि पुनि नंद बुलावत, और श्री कृष्ण की इस बाल लीला को देखकर यशोदा जी प्रसन्न होकर बार बार नंद जी को बुलाती हैं, ठीक है। अचरा तर लय ठाकी सुर के प्रभु लय दूध पियावत, और फिर अपने आंचल तले बाल श्री कृष्ण को ढककर उन्हें दूध पिलाती हैं, ठीक है, उन्हें दूध पिलाती हैं। चलिए, ये हमारा यहीं पे था, और अब हम फिर इसकी काव्यगत सौंदर्य की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो काव्यगत सौंदर्य का जो चित्रण हुआ है, इसमें हम अगर बात करें तो यहाँ पे भी भक्ति अलंकार है और भक्ति रस है, और अलंकार की बात करें तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट पद की ओर। मैं अपनी सब गाय चरह वो प्रात होत बल के संग जयो, मैं अपनी सब गाय चरह हूँ। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी, अच्छा चलिए बताएंगे ना, पहले इसको पढ़ लेते हैं। प्रात होत बाल संग जय हो, तेरी कहे ना रहे हो, ग्वाला बाल ग्वाइनी के भीतर न कहू डर नहीं लागत, आज न सोवो नंद दुहाई रहनी रहोगे जागत।
और ग्वाल सब गाय चरे हो, मैं घर बैठ रहे हो। सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रातः जना दहो। अब देखिए यहाँ पर जो भगवान संदर्भ तो रहेगा, और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है अपने साथियों के साथ वन में गाय चराने के लिए माता यशोदा से हट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका प्रसंग हो जाएगा कि इसमें क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से जिद कर रहे हैं, हट कर रहे हैं। मैं अपनी सब गाय चरे, भगवान व्याख्या कर रहा हूँ, मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी माता, भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। मैं अपनी सब गायों चरे हूँ, प्रातः होत बाल संग जय हो, तेरे कहो नहीं रहे हो। मैं अपनी सब गाय को चराने वन जाऊंगा, और प्रातः होते ही मैं भैया बलराम के साथ वन जाऊंगा, और मैं तेरे कहने से घर पर नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गैनी के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। अब कहते हैं कि ग्वालों और गायों के बीच मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोवो नंद दुहाई, रहनी रहोगे जागत। और फिर कहते हैं कि मैं आज नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा और जागता रहूंगा, ताकि और ग्वाल सब, और ताकि वो क्या करे, सुबह मतलब ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए जा सके, क्योंकि वो अगर सो जाएंगे तो उनकी माता उन्हें उठाएंगे नहीं और जा नहीं पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि मैं रात भर जागत, मैं जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हूँ, मैं घर बैठे रहूं। और मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि और सभी ग्वाले गाय चराने के लिए जंगल में जाएं और मैं घर बैठा रहूं। ऐसा कैसे हो सकता है। इतना सुनकर माता यशोदा ने, सूर श्याम तुम सो रहे हो, अब प्रातः जना दवे हो। और इतना ही सुनकर माता यशोदा कहती हैं कि हे, इतना ही सुनकर माता यशोदा श्री कृष्ण कहती हैं को आश्वासन दिलाते हुए कहती हैं कि हे पुत्र, अब तुम सो जाओ, सुबह होने पर मैं तुम्हें गायन चराने के लिए अवश्य भेज दूंगी, यानी कि जगाकर तुम्हें गाय चराने के लिए भेज दूंगी, गाय चराने के लिए भेज दूंगी। यहाँ पर अब बात की जाए अगर काव्यगत सौंदर्य की, तो रस, वात्सल्य, अलंकार, अनुप्रास और भाषा की बात की जाए तो भावानुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है। देखिए ये सब इजी है, अगर समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। जो माता बात कर रही है, माता और पुत्र के संवाद दिया हुआ है, और यहाँ यशोदा माता और श्री कृष्ण के बारे में बताया हुआ है। चलिए अब फिर हम आगे पढ़ते हैं सेकंड पद। मैया हो न चरे हो गया, सीगरे ग्वाल गिरावत मोसो। देखिए अब पहले जो पद हमने पढ़ा उसमें वो गाय चराने के लिए जिद कर रहे थे, अब इसमें वो गाय चराने से मना कर रहे हैं। चलिए, मैया हो न चरे हो गया, सीगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाई पिराए जौन पत्याही पूछ बल दहिया, अपने सौ दिवाई, अपने सौंग दिवाई मतलब सौगंध दिवाकर। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी देत रिसाई, मैं पठित अपने लड़का को आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरे अति बालक, मारत ताही गिराई। चलिए अब यहाँ पर अब प्रस्तुत पद्यांश में संदर्भ तो वही होगा, और प्रस्तुत पद्यांश में अपने साथियों के साथ वन में गाय चराने के लिए पहले हट कर रहे थे ना, तो अब इस पद्यांश में क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत पद्यांश बाल, अपने बाल यहाँ पर अब गाय चराने से मना कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। अब यहाँ पर वो गाय चराने से मना करते हैं, कहते हैं। और प्रस्तुत पद में हम कह सकते हैं श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें वे अब गाय चराने से मना करते हैं, माता यशोदा से मना करते हैं, और गाय चराने और जो ग्वाले उनके साथ करते हैं वो सारे वक्तव्य वो माता को बताते हैं। चलिए अब व्याख्या की ओर चलते हैं। मैया हो न चरे हो गैया, इस पद में सूरदास जी द्वारा श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। श्री कृष्ण
वन में ग्वाल बालों द्वारा उनके प्रति किए गए व्यवहार के संबंध में यशोदा माता के शिकायत करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अब गाय चराने न जाऊंगा, मैं हो न चरे वो गैया, हे माता मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मुँह से मेरी पाएँ पिराई, ये सब ग्वाल वाले मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं, ये सब ग्वाल वाले मुझसे ही गायों को घिराते हैं और दौड़ते दौड़ते मेरे पाँव पिराई यानी कि मेरे पाँव दुखने लगते हैं। जो न पत्याही पूछ बलदाऊ अपनी 100 दिवाई। और हे माता, यदि तुझे विश्वास न हो तो हे माता, यदि कुछ तुझे विश्वास न हो तो बलराम भैया से पूछ लो, किंतु ठीक है, बलराम भैया से पूछ लो, किंतु अपनी कसम दिलाकर दुखने लगते हैं। मतलब अपनी कसम दिलाते हैं कि अगर आपको विश्वास नहीं है मुझ पर तो आप मेरी कसम खाकर, मतलब कसम दिलाकर कहते हैं कि आप बलदाऊ से पूछ लीजिए, यानी कि बलराम से पूछ लीजिए। यह सुनी मैया जसोदा ग्वालिन गारी दे तरिसाई। और यह सुनकर कि मतलब मेरे पुत्र का पैर दर्द करने लगा, ग्वाल वालों ने उनसे गाय घिरवाए हैं, यह सुनकर जो माता यशोदा हैं वो ग्वाल वाले हैं, ठीक है, और इनकी शिकायत सुनकर आकर ग्वाल वालों को गालियां देती हैं और कहती हैं कि, और ग्वाल वाले को गालियां देती हैं मतलब उनके ऊपर गुस्साती हैं। यहाँ पे गरियाओं का मतलब यहाँ पे कहाँ गया भाई, और गालियाँ, ग्वाल वालिन गाली देते, गाली देने का मतलब इनका बुरा गुस्सा आ जाती हैं, जिससे हम लोग कैसे माता पिता गुस्सा आ जाते हैं और बुरा बुरा बोलने लगते हैं, ठीक है, वैसे वो भी अपने पुत्र के प्रति गुस्सा आ जाती हैं। मैं पटती अपने लड़का को आवे मन बहरावे, मैं अपने लड़के को वहाँ मन बहलाने के लिए भेज देती हूँ, मन बहलाने के लिए भेज देती हूँ कि जरा वह मन बहलाकर आ जाएगा। सूर श्याम मेरे अति बालक मारत ताहिरी गाई, और कुछ मनोरंजन हो जाएगा, मेरे बालक तो अभी छोटे हैं। इस तरह से तो ये दुष्ट ग्वाल उसे दौड़ा दौड़ाकर परेशान कर डालेंगे, और सूर्यश्याम मतलब उसे दौड़ा दौड़ाकर ग्वाल वाले परेशान कर डालेंगे, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये पद भी समाप्त हुआ। अब इसकी अगर हम अब बात करें काव्यगत सौंदर्य के बारे में, तो इसमें वात्सल्य रस है। इसमें कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार। अच्छा, काव्यगत सौंदर्य जो होता है आपकी इच्छा पर होता है, मन है तो लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए, मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या ये तीनों जरूरी होती है। चलिए अब एक लास्ट पैराग्राफ हम देखेंगे, उसके बाद से एक पेज और बचा है जो कि हम कल करेंगे। सखी रे मुरली लीजे चोराई, सखी रे मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस में, प्रीति सबन की तोरी, छीन इक धर भीतर, निसी बासर धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबू अधरनी कटी, कबहू सोखत जोरी। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि प्रस्तुत पद में, प्रसंग बोल रहा हूँ कि प्रस्तुत पद में जो गोपियाँ हैं वो मुरली से अपना मतलब सौतियालापन है, या मतलब उनसे जो कहते हैं ना कि क्रोध की भावना, जेलसी, ठीक है, अपने जो उनसे जेलसी है उसे जगाते हुए चुरा लेने की योजना बना रही हैं। वे आपस में बातचीत करती हैं और कहती क्या है, सुनिए व्याख्या। हे सखी, सखीरी मुरली लीजे चुराई, हे सखी कृष्ण की मुरली को हम लोग चुरा क्यों न लेते। जिन गोपाल कीन ही अपने बस में, प्रीति सबनी की तोरी, जिसे क्योंकि इस मुरली ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और सबके प्रेम संबंधों को तोड़वा दिया है। हम सबका प्रेम संबंध है उसे तोड़वा दिया है, और अपने इस मुरली ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। छिनेक धर भीतर निशिबासर, धारत कबहु न छोरी। श्री कृष्ण बांसुरी की प्रेम से ऐसे आसक्त हो गए हैं कि वे घर बाहर रात दिन उसे अपनाए रखते हैं, एक क्षण के लिए भी वे इसे अपने से अलग नहीं रखते हैं। कबहू करे न आधारी कटी, कबहू खोसत जोरी। वे इसे कभी हाथ में तो कभी होठों पर और कभी कमर में खोसते हैं।
पता नहीं इस वंशी इस वासुड़ी में ऐसा कौन सा मनमोहन मंत्र है जो श्री कृष्ण के अंग अंग से उसे आकर्षित करता है और उनके मन के प्रेम की डोरी से बंध गया है। ठीक है, तो यहाँ बांसुरी गोपियाँ बांसुरी से अपनी जेलसी प्रदर्शित करते हुए उसे चुराने के लिए कह रही थी। चलिए अब काव्यगत सौंदर्य इसका, तो इसमें अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर बात की जाए कौन सी भाषा है, तो यहाँ पहले अलंकार देख लेते हैं। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि कबहू कबहू आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और भाव यहाँ पे साम्य होगा। भाव कैसा होगा, भाव यहाँ पर साम्य होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। फिर कल के लेक्चर में हम और इसमें 6 पद बचे हुए हैं जो देख लेंगे और इसके साथ आपका पद भी समाप्त हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।